Hello student, welcome to my YouTube channel Learn with Maya, and today I will explain the answer solution of chapter 4 First War of Independence India. So let's start this lecture. First fill in the blanks. The British government forced the peasant to grow cash crop. So ब्रिटिश सरकार ने फार्मर किसानों को कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए फोर्स किया था. कैश क्रॉप का मतलब होता है जिससे बेचने से हमें प्रॉफिट होता है, बट इसे हम खा नहीं सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिगो कह सकते हैं. उस टाइम इंडिगो लगाने के लिए प्लांट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, और ये जो इंडिगो है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस कर देती है. सेकेंड, हनुमान सिंह वॉज नोन एज अ डैश ऑफ छत्तीसगढ़. सो हनुमान सिंह को मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ के. थर्ड, लास्ट मुगल एम्पायर वॉज डैश. सो लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर थे. फोर्थ, क्वीन ऑफ इंग्लैंड अनाउंस्ड डैश ऑन 1 नवंबर 1858. सो 1 नवंबर 1858 में इंग्लैंड की रानी ने एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस किया था. सेकेंड, मैच द नेम ऑफ नेशनल लीडर एंड देयर प्लेसेस ऑफ 1857. सो 1857 में कुंवर सिंह बिहार के लीडर थे, तात्या टोपे कानपुर के लीडर थे, लक्ष्मीबाई झांसी की लीडर थी, हजरत महल लखनऊ के लीडर थे, वीर नारायण सिंह सोनाखान के लीडर थे. थर्ड, ट्रू और फॉल्स. 1857 म्यूटिनी वॉज अनसक्सेसफुल. सो 1857 की जो संघर्ष है ये अनसक्सेसफुल रहा. आंसर है ट्रू, सही. सेकेंड, न्यू रेवेन्यू सिस्टम वॉज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स. क्या नया रेवेन्यू सिस्टम किसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था? आंसर है फॉल्स. थर्ड, कार्ट्रिज विथ एनिमल फैट इज नॉट रिलेटेड विथ 1857 म्यूटिनी. रॉन्ग, क्योंकि यही एक मेन मुद्दा रहा था 1857 म्यूटिनी का. ऐसे देख सकते कि मंगल सिंह ने यहाँ पर फायर कर दिया था सोल्डर, ब्रिटिश सोल्डर को. ऐसे उनको फोर्स की मतलब कि उनको कहा गया था कि जो कार्ट्रिज हो उनको अपने दांतों से फाड़ने के लिए. जो कार्ट्रिज होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, कंटेनर होता है, उस समय समझा जाता था कि जो कार्ट्रिज होता है ये एनिमल फैट से मिलकर बना हुआ है. और हिंदू समाज के लिए एक पाप मतलब कि ऐसा करना मना था, उनके समाज में ऐसा करना मना था, इसीलिए मंगल सिंह ने सोल्डर को गोली मार दी थी. तब ये म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था, ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था. कह सकते हैं कि संघर्ष, ये दंगल स्टार्ट हुआ था. तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है. फोर्थ, एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म पॉलिसी ऑफ डलहौजी वॉज हेल्पफुल फॉर इंडियन किंग. सो आंसर है फॉल्स. इनकी जो पॉलिसी थी ये इंडियन किंग के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Why were the Indian soldiers in English army not satisfied before 1857? क्यों 1857 के पहले जो इंग्लिश में जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी थी, इनमें इंडियन सोल्जर सर्टिफाइड नहीं थे, खुश नहीं थे. सो आंसर है British soldiers used to see Indians in degraded manner. In Bengal, ratio of Indian soldiers in the British army was 1:5. Indian soldiers didn't get higher post in the troops. Salary of Indian soldiers was less as compared to white soldiers. Indian soldiers were not allowed to put tilak, keeping beard, wearing pagdi और follow other religion customs. So ब्रिटिश जो सोल्डर थे एक इंडियन सोल्डर को बहुत ही नीचा करके देखते थे, नीचा मानते थे, ठीक है, अजीब ऐसे देखते थे उनको. और बंगाल में इनका जो रेशियो था इंडियन सोल्डर का और ब्रिटिश सोल्डर का ये 1:5 था. मतलब इनके 5 है नंबर है ब्रिटिश सोल्डर के, तो इंडियन के 1. इंडियन सोल्डर को हायर पोस्ट नहीं दिया था ट्रूप्स में. इंडियन सोल्डर की जो सैलरी होती थी ये वाइट सोल्डर कंपेरिजन में कम होती थी. साथ ही साथ इंडियन सोल्डर्स को तिलक लगाना, दाढ़ी रखना और पगड़ी पहनना और जितने भी उनकी हिंदू समाज में रिलीजियस कस्टम माने जाते हैं उनको फॉलो करना, ये सब अलाउड नहीं था. इंडियन सोल्डर इज सेंट टू ओवरसी फॉर फाइटिंग battles which was against their religion. From all this reason, Indian soldiers in English army are not satisfied. इंडियन सोल्डर को बहुत दूर भेजा था युद्ध के लिए, लड़ाई करने के लिए, जो कि उनके रिलीजियस के अगेंस्ट था. सो इन सब एक्सपेक्ट के कारण जो इंडियन सोल्डर थे ये इंग्लिश आर्मी में सेटिस्फाइड नहीं थे. सेकेंड आंसर है व्हाट वाज द एश्योरेंस गिवन टू इंडियंस इन 1858 एक्ट विच वॉज अनाउंस्ड बाय द क्वीन. सो 1858 एक्ट के तहत जिसे क्वीन ने अनाउंस किया था उसके अकॉर्डिंग इंडियन को क्या क्या संभावना दी गई थी. सो आंसर है आफ्टर 1857 वॉर
Queen of England, Queen of Victoria on 1st November 1858 declared an act of Indian government. Due to this act, rule of the company in India was ended and that rule of the British Parliament was declared. Conservation of ancient heritage and the values of people were assured. No interference in religion and social aspects of India was passed. सो 1857 वॉर के बाद क्वीन ऑफ इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 में एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था। इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है इंडिया में ये समाप्त होता है और यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट रूल चलेगा, ऐसे डिक्लेयर किया गया। और साथ में जो भी हमारे पुरानी हेरिटेज है, पुरानी तथ्य हैं और लोगों को वैल्यू दिया जाएगा, उनकी वैल्यू रिस्पेक्ट किया जाएगा। इसमें उनके इंडियंस के रिलीजियन, उनके सोशल एस्पेक्ट किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ये ऐसा एक्ट पास किया गया। थर्ड, वाई वॉज 1857 म्यूटिनी नॉट सक्सेस। सो क्यों 1857 की जो म्यूटिनी थी सक्सेस नहीं रही? तो आंसर है 1857 म्यूटिनी वॉज नॉट सक्सेसफुल फॉर दिस वेरियस रीजन्स आर देयर। There was lack of centralization of leadership among the revolutionists. Revolutionists did not have ample arms, but British have large number of arms. At that time of these revolts, most of the educated class peoples and the kings did not join mutiny. So 1857 म्यूटिनी सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न थे। एज हम देख सकते हैं कि एक परफेक्ट लीडरशिप नहीं था उनका, इनके रिवॉल्यूशन का, और साथ में जो रिवॉल्यूशन थे इनमें आर्मी की कमी थी, बहुत ही कम थे। और ब्रिटिश में एज़ कम्पेयर टू इसके कंपेयर में ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे आर्मीज थे। इस टाइम के रिवॉल्यूशन में जो एजुकेटेड लोग थे, क्लास के लोग थे और जो राजा थे इस म्यूटिनी को ज्वाइन नहीं किए थे। ये सब रीज़न था। फिफ्थ, सपोज वी अचीव फ्रीडम आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, व्हाट वुड बी द पिक्चर ऑफ इंडिया देन? डिस्कस एंड राइट। अगर हम मान लेते कि 1857 म्यूटिनी के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद हम फ्रीडम, आज़ादी अचीव कर लेते, पा लेते, तो हमारे इंडिया किस तरह होता? सो आंसर है, इफ़ वी अचीव फ्रीडम आफ्टर द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857 देन पिक्चर ऑफ इंडिया वॉज डिफरेंट। सो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में 150 साल तक राज किए, ये नहीं हो पाता। जो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट है इंडिया का, ये भी हो गया रहता। एज हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी इंडिया, उन ब्रिटिश पॉलिसी के कारण हमारा इंडिया पीछे रह गया था डेवलपमेंट के फील्ड में। और भी बहुत से ब्लड शेड ये सब नहीं होते।